हम सनातन धर्म के उन मुद्दों के साथ हमेशा साथ रहे हैं जिसमें धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए सर्वोपरि रही है। इतने हजार करोड़ रुपया चढ़ावा हमारा गायब हुआ, इसके बारे में आज के दिन तक न ट्रस्ट की तरफ से, न उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, न भारत की सरकार की तरफ से कोई भी चीज सार्वजनिक रूप में कही गई। उसी चंपत लाल ने रामलला के चढ़ाए हुए उन सभी चंदों को चोरी कर लिया। गांव के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि ड्राइवर, कैशियर और कुछ ने ये काम किया। उनका मानना है कि इसके तार और दूर तक गए हैं। आज बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में अध्यक्ष राजेश राम के साथ इलाहाबाद के कांग्रेसी सांसद ने प्रेस को संबोधित किया। अयोध्या में राम मंदिर से चंदे की चोरी के बारे में कांग्रेस पूछ रही है कि कुल राशि कितने हजार रुपयों की है, यह घोटाला कितने रकम का है। कांग्रेस राम मंदिर के चंदा चोरी के मसले पर अभियान चला रही है। इसी समय जानते हैं कि कांग्रेस का कार्यक्रम जानबूझकर स्थगित कर दिया गया है। राहुल गांधी का पटना दौरा स्थगित कर दिया गया है। युवाओं के साथ राहुल गांधी 15 जुलाई को खुला संवाद करने वाले थे, परंतु बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद यह कार्यक्रम वापस ले लिया गया। कांग्रेस के राम मंदिर के खिलाफ कैंपेन के तहत कोई खुला समावेश तो नहीं है, परंतु सदाकत आश्रम में प्रेस से वार्ता चल रही है। राजेश राम के साथ चर्चा संवाद में शामिल होने के लिए प्रयागराज से लोकसभा में चुनकर आए उज्जवल रमन सिंह ने बहुत सारे सवाल पूछे। आप जैसा कि जानते हैं कि बीजेपी हमेशा दो नीति पर काम करती है। एक नीति यह है कि हमारे संविधान में दिए मौलिक अधिकारों के प्रत्यक्ष अधिकारों जो हमारे संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता के संविधान को तोड़ करके संप्रदायवाद को दो अंकों में बांटकर देश का और पूरे देश को विभाजन करने का कोशिश किया है। आप प्रचलित राम मंदिर से किसी को दिक्कत नहीं है। हम सनातन धर्म के उन मुद्दों के साथ हमेशा साथ रहे हैं जिसमें धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए सर्वोपरि रही है। लेकिन ये जिस तरह से इन्होंने वहां पे राजनीति डाला और ट्रस्टियों के माध्यम से उस राम जी के नेवाले को और देश में लाखों करोड़ों भक्तों के भावनाओं के अनुरूप दिए गए दान और चंदे के बीच एक ऐसे चंपत व्यक्ति के नाम से जो अपने आप में नामे बड़ा चंपत लाल, लेकिन उसी चंपत लाल को देश के प्रधानमंत्री ने खुद उनको मनोनयन किया। आप कई विजुअल में आप देख सकते हैं। और उस चंपत लाल के पूरी अधिकार के तहत उस ट्रस्ट में शामिल किया और आज उसी चंपत लाल ने रामलला के चढ़ाए हुए उन सभी चंदों को चोरी कर लिया। उसी संदर्भ में हमारे सांसद प्रयागराज आपसे संवाद करने यहाँ उपस्थित हुए हैं बिहार में। तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस से क्यों नहीं इसकी निष्पक्ष जांच करानी जाए? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन इसका जो है क्यों ना हो जाए? जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ दूध का भी पता नहीं, पानी का भी पता नहीं। कितने हजार करोड़ की चंदा चोरी है, कितने हजार करोड़ रुपया चढ़ावा हमारा गायब हुआ, इसके बारे में आज के दिन तक न ट्रस्ट की तरफ से,
न उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, न भारत की सरकार की तरफ से कोई भी चीज सार्वजनिक रूप में नहीं है। तो इसलिए क्या किया जा रहा है? लीपापोती किया जा रहा है। मैं आपको दृष्टांत बताऊं, प्रयागराज में जब महाकुंभ हुआ तो महाकुंभ में भगदड़ हुई, कुछ लोगों की मौतें हुई और मौत को ढकने कूटने के लिए इसी तरह के एक कमीशन बनाया गया, लेकिन इतने साल बीत गए, उस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, उस कमीशन की इंक्वायरी का पता नहीं और उसको सार्वजनिक नहीं किया गया कि आखिर वास्तविक घटना क्या थी। तो उसी तरह ये एसआईटी भी है। कुछ दिन के बाद लोग भूल जाए, कुछ दिन के बाद लोगों के आंखों का पर्दा कैसे डाला जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने मीडिया के साथियों से, क्योंकि आप हमारे लोकतंत्र में आपका एक अलग स्थान है। आप चौथा खंबा ऐसे ही नहीं कहते हम लोग, क्योंकि आप लोगों से एक साथ एक विश्वसनीयता जो आप खबरें चलाते हैं और जो जनता तक जाती है, ये सवाल है हमारे कांग्रेस पार्टी के सवाल है जो जनता के मन में, उसको आज हम उठा रहे हैं। क्या कि सरकार को सामने आना चाहिए, सरकार इस बात की आकर सफाई दे। आप देख रहे हैं चंपत राय और नील मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया। ये ट्रस्ट अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया? ट्रस्ट में कुछ न कुछ तो गड़बड़ था। ट्रस्ट के बाकी लोग क्या साफ थे? सिर्फ 2 ही आदमी इसके जिम्मेदार थे। एफआईआर नहीं होती, ट्रस्ट को बंद नहीं किया गया। सिर्फ ये सरकार उनको बचाने का जो है एक प्रयास कर रही है। मैं कहूंगा जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश में बड़े जोश से इसकी चर्चा हुई। 113 करोड़ रुपया प्राण प्रतिष्ठा में खर्च किए गए थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए। ध्वजारोहण कार्यक्रम पर 10.12 करोड़ रुपए का उल्लेख है। आप नगद चढ़ावा और कथित वित्तीय अनियमितता के मामले जो सामने आए हैं, इसकी सम्यक रूप से जांच तब संभव है जब सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज इसकी जांच करेगा। तब आप समझिए दूध का दूध। और हमारे देश के जो लोग उच्च पदों पर हैं, प्रधानमंत्री जी इस पूरे मामले पर मौन है। कभी उन्होंने बोला सारी चीजों पर तो चर्चा होती है, लेकिन इस चीजों पर जो लोगों के मन में, जो लोगों के विश्वास के साथ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए, भंग करके उन लोगों पर एफआईआर कर देनी चाहिए और एफआईआर करने के बाद आगे, नहीं तो बिना एफआईआर के ऊपर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं। और मैं ये लोग ये मानने को, मैं बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश से प्रयागराज से हूँ, गांव के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि ड्राइवर, कैशियर और मुंशी ने ये काम किया। उनका मानना है कि इसके तार और दूर दूर तक गए हैं, इसको उजागर करना चाहिए। अगर सरकार साफ है तो इसको साफ करे, लोगों के मन की शंका को दूर करे। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं। और सिर्फ भगवान राम किसी राजनीतिक दल की कोई संपत्ति थोड़ी है कि कोई एक राजनीतिक दल, कोई संगठन कहे कि हमारे हैं, हम सबके राम हैं। करोड़ों भारतीयों की उनमें आस्था है। तो इस भगवान राम के नाम पर जो जुटाया गया जो पैसा है, मैं तो कहूंगा इस कथित लूट की निष्पक्ष जांच हो और कानून का जो राज्य है वो स्थापित हो, और इसके लिए हम सबको जो है प्रयास करना चाहिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कीजिए।